देखो लाडली, एक बागी और एक राजपूत कभी एक नहीं हो सकते। जब कोई मोड़ा किसी मोड़ी के मांग में ये सिंदूर भरता है ना, तो उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाता है। उनका जन्मों पुराना रिश्ता अगले कई जन्मों के लिए फिर से जुड़ जाता है। मुझे ना अब घर चलना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे मेरा। दादी भी घबरा गई होंगी। आई नो, बागियों के पास तो नहीं जा सकती हो तुम। तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई रिश्तेदार जिसके पास तुम रह सको? वो दिल्ली में हमारी एक दोस्त है, उसी के पास जा रहे हैं। Are you sure? कुछ चाहिए तुम्हें, पैसे या कुछ भी? लो, हो गई मेरी पत्नी। Listen. Thank you. For everything. And I'm sorry. देखो, हम दोनों के रास्ते अलग हैं और हमेशा अलग रहेंगे। अब हम दोनों दो अलग कोनों में अपनी जिंदगी अलग अलग जिएंगे और कभी एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। जब पहली बार मिला था तुमसे, तो दोस्ती का हाथ आके बढ़ाया था। हाय, हम प्रेम। आज आखिरी बार मिल रहे हैं, तो फिर एक बार दोस्ती का हाथ आके बढ़ा रहा हूं। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे तब तुमको पाया है, हाँ
किस्मत की लकीरों में तुम्हें रब से लिखाया है। एक दूजे के दिल में धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। ये तो चीटिंग है ना? अंशुमन जी, ये तो चीटिंग है ना? हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तो कौड़ी की कल की आई लड़की मुझसे मेरा सब कुछ छीन रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो सुनो सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अभी ना टूट कर बिखरने का समय नहीं है, लड़ने का समय। और अगर हम लड़े नहीं ना तो सब कुछ हार जाएंगे, सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ना मैं उस लड़की को जीतने दूंगी और ना ही प्रेम को जीने दूंगी। कौन सी दोस्त है तुम्हारी दिल्ली में? नाम क्या है उसका? चंपा चंपा रहती है दिल्ली में। और क्या करती है वो? वो पहले बागी थी और फिर साड़ी की दुकान खोली उसने। वही चलाती है। और रहती कहाँ है? तुम इतने सवाल जवाब काहे कर रहे? तुम्हें घर जाना है ना, तो जाओ। वो दिल्ली के किसी बस अड्डे के पास रहती है। बहुत सारे बस अड्डे हैं दिल्ली में, कहाँ कहाँ भटकोगी? झूठ बोल रही हो तुम। कोई दोस्त नहीं है तुम्हारी दिल्ली में। तुम मेरे साथ घर चलोगी। माना हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन तुमने जान बचाई है मेरी। उसके बदले में इतना तो कर ही सकता हूं ना। जब तक कहीं बंदोबस्त नहीं हो जाता तुम हमारे घर रहोगी। और हम ये विवाह, पति पत्नी, सिंदूर, इन सब के बारे में कुछ भी ना जानते। भाग्यों के बीच पले बड़े ना। दोस्ती, यारी, वफादारी, इंसानियत, बस यही सब जानते हैं। हमारा कोई खून का रिश्ता ना है। हम नहीं जानते कि हमारी माई कौन है। हम नहीं जानते कि हमारा असली परिवार कौन है। हमारी सरदार हमें कहीं से ले आई थी, बस तब से उन्हें ही माई बुलाते। गांव वालों ने हमारी शादी जबरदस्ती करा तो दी है, पर उसे निभाने की हम। लाडली, देखो, यू काम डाउन, रिलैक्स। मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारे और तुम्हारी माई के बीच क्या रिश्ता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। और जो कुछ भी हुआ ना, ये शादी में लिए गए वचन, इन सबको सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो इस सब के बारे में
तुम किसी से जिक्र नहीं कर सकती हो। मेरा दिल सिर्फ लीला के लिए धड़कता है। मेरी जिंदगी है मेरी लीला। वादा करो मुझसे, तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। हम वादा करते हैं कि हमारी शादी का राज हमेशा राज बनकर ही रहेगा। चलो। लीला, क्या हुआ? सुनिए सुनिए, मेरे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कि हमारा प्रेम घर वापस आ रहा है। सच? लेकिन आया तो पहले भी था और पलक झपकते भी गायब हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वो आए और फिर कहीं चला जाए। दादी, डोंट वरी, अब इस बार प्रेम कहीं नहीं जाएगा। ये सब तेरे प्यार और तपस्या की वजह से हो रहा है बेटा। इसलिए हमने भी अब एक प्रण लिया है। जब तक हम प्रेम का चेहरा नहीं देख लेते, हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। बस एक बार हमारा प्रेम वापस आ जाए तो हम उसका हाथ हमेशा हमेशा के लिए लीला को थमा देंगे। अंशुमन, प्रेम के वजन जितना सोना गरीबों में दान कर दे। सुनो जी, अगर तुम्हारी अम्मा यूं ही प्रेम के नाम से सोने और चांदी का भंडारा कराती रही ना, तो हमारे हाथ में खाली कटोरे के अलावा और कुछ नहीं आएगा। प्रेम भाई आ रहे हैं। प्रेम भाई वापस आ गए। ये नींद की दवाइयां हैं, इससे चारू हमेशा नशे में रहेगी। उत्तरा, संभालो उसको। पता नहीं क्या हो गया है हमारी बच्ची को। चारू क्या कर रही है? चारू रंगोली बना रही है। माँ कहती थी कि चावल बहुत शुभ होते हैं। मेरे भाई का वेलकम करूंगी मैं। वेरी गुड। गुड़िया रानी, तू तो कितनी प्यारी है ना। चल चल के आराम कर ले, जब तेरे प्रेम भैया आएंगे ना हम तुझे बुला लेंगे। आजा। नहीं, छोड़ो मुझे प्रेम भाई से मिलना है। उनको सीक्रेट बताना है। क्या करूं, कैसे लेके जाऊं इसे अंदर? ये अंदर नहीं गई तो कहीं हमारे सारे राज बाहर ना आ जाए। छोड़ो मुझे, सबको सच बता दूंगी। बता देना बेटा, बता देना। जब तेरे प्रेम भैया आएंगे ना हम तुझे बुला लेंगे, फिर तूने बता देना कि तू कितनी खुश है। छोड़ो मुझे। चारू दी, प्रेम भाई आ गए। प्रेम भाई आ गए। श्वेता, दादी आप जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। जी दादी, अभी लाई। ये लीजिए दादी। प्रेम बेटा, आज तो तेरी आरती करने के बाद ही अपनी आंखें खोलेंगे हम।
और ऐसी खास आरती उतारेंगे तुम्हारी, पर ये जितने भी अलाए बलाए नजर दोष ये सब हट जाएंगे। और हाँ, इस चौखट के अंदर आते ही तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा। ये यहाँ क्या कर रही है? वो एक्चुअली सरस्वती, तुमने हमसे वादा किया था ना कि तुम हमारे प्रेम को ढूंढ के लाओगी, तो क्या अब तक तुम हमारे प्रेम को ढूंढ रही थी? क्या माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे ये चूहिया कहाँ हमारे शेर जैसे बेटे को बचा के ला सकती है। मुझे तो लगता है प्रेम अपनी जख्मी हालत में जैसे तैसे उन बागियों से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा है। इससे कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, ये आपको झूठ बोल के ना अपने घर चली गई होगी। कपड़े देखिए ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे शादी करके आई है। हाँ, वो हम मासी की बेटी की शादी से आ रहे हैं, तो उसी में गए थे और फोन भी टूट गया था, तो किसी को कॉल ना कर पाए। बस बस, और कितने सवाल करोगे आप लोग? नहीं मतलब मैं सही सलामत घर वापस आ गया हूँ, इतना काफी नहीं? अरे प्रेम बेटा, हम तो बस यूं ही सरस्वती से। सरस्वती नहीं, इसका नाम लाडली है। क्या? लाडली? देखा अंशुमन जी, मैं कहती थी ना ये लड़की जैसी दिखती है वैसी है नहीं। एक नंबर की झूठी और एक नंबर की मक्कार है। कोई झूठ नहीं बोला इसने छोटी माँ। मैं इसका सच पहले से जानता था। जब इसने मुझे आकर बताया कि ये बागियों से बचकर छुपने की एक जगह ढूंढ रही है, तभी इसकी मदद करने के लिए मैंने इसे इस घर में पनाह दी। बहुत अच्छा किया भाई। वैसे भी घर में नौकरों की बहुत कमी हो गई थी। अच्छा किया आप एक नौकर ले आए। ठीक है, बस बस। आओ प्रेम, अंदर आओ। प्रेम,
आई टेल यू प्रेम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना घबरा गई थी। तुम्हारे बिना मेरा हर पल, मेरी हर सांस भारी हो गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी ना जी पाती। प्रेम भाई, आप वापस आ गए। अब मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हाँ चारुति, जो बातें करनी है सारी करेंगे। आओ अंदर चलो। हाँ चलो चलो।